सब कुछ ही देर में फ्लाइट उड़ने वाली है, लगाने वाला है, अपनी डिपार्चर करने वाली है। तो बड़ी खुशी भी हो रही है कि पहली बार कोई इंटरनेशनल ट्रिप किया है। ये दृश्य दोस्तों, इस रूम में सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इन्होंने सिरी के लिए गुड्डा रख रखा है और ये बहुत ही प्यारा है। और वैसे सिरी का बेड इन्होंने स्पेशल अलग से जो दिया है ना, ये सबसे शानदार है। और एक ये उसके खेलने के लिए। गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग रूबीज जर्नी। वैसे मेरा इतना पार्ट नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं बोलने की आदत है मेरे को, आवर ब्लॉग। तो जैसे कि आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं कहीं जा रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री। तो ये है मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो बिजनेस के रूप से फाइनली। और मतलब मैं बड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैंने पहले कभी भी कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया। क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं किसी कंट्री में जाने के लिए, और उसमें किस तरीके से पूरी तैयारी होती है। वैसे ये एक ट्रैवल टूर है पूरा। तो और हम लोग 26 लोग हैं जो इस टूर में जा रहे हैं। तो आज है मेरे लिए भी और श्री के पापा के लिए भी बहुत बड़ा दिन। अच्छा। क्योंकि आज से स्टार्ट हुई है श्री के पापा की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। वो गए हैं कहीं बाहर, और यार मेरे को अच्छा तो लग रहा है कि वो गए, बुरा भी लग रहा है कि मैं अकेली रहूँगी, और इसलिए भी बुरा लग रहा है कि मैं इस ट्रिप पे नहीं जा पाई हूँ क्योंकि वो थी एक बिजनेस ट्रिप। तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह और जिया जी ये सब लोग गए हैं, तो हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है यार याद आएगी 3-4 दिन की जो ट्रिप है, मतलब अब क्या ही कर सकते हैं। खैर कुछ अच्छा ही करके आएंगे क्योंकि बिजनेस ट्रिप है तो कुछ ना फ़ायदा होगा ही होगा ज़रूर। तो वो लोग निकल गए हैं यहाँ से अभी, मतलब फ़िलहाल यहाँ से निकले हैं, अभी तो एयरपोर्ट जाएंगे, उसके बाद आगे का सफ़र उनका स्टार्ट होगा। धीरे धीरे वो भी वहाँ से अपनी चीज़ें, अपनी पूरी जर्नी दिखाते रहेंगे। तो यार मैं बहुत खुश हूँ, मतलब शर्मा जी तो खुश थे ही, मैं भी खुश हूँ। वो तो इतने, मतलब उन्हें कई दिनों से एक्साइटमेंट हो रही थी कि अब इतने दिनों बाद मैं वहाँ हूँगा, अब उस टाइम मैं वहाँ हूँगा, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने सब डिसाइड कर रखी थी। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि यार चलो, मतलब उनका एक सपना, ये सपना था बहुत टाइम से उनकी। वो चाहते थे कि उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप ही वहाँ की हो जहाँ वो गए हैं। अभी कहाँ गए वो आपको वो खुद बताएंगे। तो इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि चलो फाइनली उन्होंने कैसे भी करके ये सब प्लान किया, और प्लान मतलब आज उनका सक्सेसफुल हो गया है। तो वो लोग निकल गए हैं और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे, क्योंकि यार पता है कि भाभी बेड पे है, अभी बाबू है, तो मम्मी की थोड़ी हेल्प हो जाती है। मैं और श्री जाएंगे मम्मी के घर, उसके बाद क्या होता है मैं यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी और शर्मा जी आपको वहाँ की दिखाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ पूरे व्लॉग में बने रहें। हो सकता है कि कभी आपको भी फ्यूचर में वहाँ जाने का मौका मिले तो थोड़ी हेल्प हो जाती है यार, कौन सी जगह कहाँ पे, क्या चीज़ कहाँ पे, ये सब चीज़ें मैं भी देखूँगी क्योंकि मेरे लिए भी सब अननोन ही है। अभी तो उधर कुछ पता ही नहीं है मुझे क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहें ऐसे। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपनी यात्रा पर। मेरे साथ ये दोनों लोग जा रहे हैं, हनु और राजा। ये मुझे छोड़ के आएंगे जिया जी के घर तक, क्योंकि मैं पहले जिया जी के घर जाऊँगा, मनीष जिया जी के घर पे। और पहले मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस, वहाँ से मुझे लैपटॉप, क्योंकि मेरा वहीं रखा है रैक में, उस लैपटॉप को उठा के फिर मैं वहाँ पे मेरे को छोड़ के आ जाएंगे। मैं 4 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा और फिर मैं 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचेंगे हम लोग। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ जिया जी घर। जिया जी थोड़ा सा नाराज़ हो रहे हैं दीदी इधर बैठी हुई है। अरे आकाश तुमने बहुत लेट कर दिया यार, जल्दी से चलो, बहुत ज़्यादा वास्तव में लेट हो गया। बस चल रहा हूँ जिया जी। तो गाइस जैसा कि आपको बताया कि मेरी वजह से जिया जी करीब 1 घंटे लेट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमारी यही 9:30 की है ना वैसे फ्लाइट। हम 6:30 तक भी पहुंच जाएंगे तो एंट्री आराम से हो जाएगी ना। ठीक। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। मैं और जिया जी हमारे पीछे चल रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हमारा जो ग्रुप है जिसके साथ में हम जा रहे हैं वो भी पहुंचने वाला है। वो पहुंच भी गया है वैसे, कुछ समय दिखते हैं, आई थिंक यही है। गाइस फाइनली टाइमली एंट्री हो चुकी है। अभी हम देख रहे हैं अपनी फ़्लाइट, हमारी फ़्लाइट कौन सी है। जिया जी का काम है ये सब देखना, मेरा नहीं है तो मैं तो इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ कि मैं, क्योंकि पहली मेरी फ़्लाइट है बाहर की, मतलब आउट ऑफ कंट्री। तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि यूरोप की करीब 27 में से 25 कंट्री घूम चुके हैं। तो मैं तो इनके पीछे पीछे जाके सब चीज़ें चेक कर लूँगा।
आज पहली एक्सपीरियंस में पता चल जाएगा, अगली बार से फिर अकेले भी जा सकते हो। तो गाइस फाइनली सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई हैं। सबसे ज़्यादा समय जो लगता है सिक्योरिटी और इमिग्रेशन में ही लगता है, लेकिन आज थोड़ी भीड़ कम थी तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया। लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा है, पहली इंटरनेशनल ट्रिप है और मेरे को अनुभव भी नहीं है कुछ भी अभी। तो जीजू अभी अपन लोग कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे? अभी हम अमेरिकन एक्सप्रेस एनक्लेम लाउंज में जा रहे हैं, जिसमें हम थोड़ा सा स्नैक्स लेंगे और उसके बाद डिनर भी करें, फिर अपने गेट के लिए जाएंगे। ओके तो गाइस अब हम बोर्डिंग के लिए तैयार हैं, अब हम निकल गए हैं। जी आगे भाग रहे हैं। ये आप देख सकते हो हमारा प्लेन भी लग गया आई थिंक, कैथे पैसिफिक। ये बोर्डिंग के लिए रेडी? हाँ जी बोर्डिंग के लिए रेडी? बिल्कुल रेडी। ओके यस। तो गाइस बस कुछ ही मिनटों में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने प्लेन में। और जैसा कि आपको पता है करीब 6-7 घंटे की फ़्लाइट रहने वाली है, तो थोड़ा दूर है, फिर भी मैंने 6 मूवी डाउनलोड किए जबकि मैंने सोचा था कि 12 घंटे का होगा तो देख लेंगे, नहीं तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा 2-4 मूवी खत्म नहीं, बाकी 3 मूवी तो ख़त्म की जा सकती है। हाँ स्किप कर देंगे, स्किप कर करके। गाइस फाइनली मैं फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ और यहाँ से बस अब कुछ ही देर में फ़्लाइट उड़ने वाली है, अपनी डिपार्चर करने वाली है। तो बड़ी खुशी भी हो रही है कि पहली बार कोई इंटरनेशनल ट्रिप की आ रही है, वो बिज़नेस के रिगार्डिंग। सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमें दिए कान में पहनने के लिए ये भी, और अच्छी फ़्लाइट है, मतलब शानदार, अच्छा लग रहा है। गाइस हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हैं उसने हमें साइन दे दिया है चलने का, और अब हम यहाँ से यात्रा शुरू। शर्मा जी चले गए हैं चाइना और मैं आ गई हूँ मम्मी के घर, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था। और मम्मी बना रही हैं साग, ये देखो लगी पड़ी है मम्मी अपने काटा पीटी में। तो आज मिलेगा साग, अब आने लगा है मौसम का, मतलब अभी तो स्टार्टिंग हुई है, सारी चीज़ें नहीं आई हैं, कुछ आने लगी हैं। तो ये हमारे यहाँ पे बनना है इस सीज़न का पहला साग। हाँ मम्मी पहले ही बनना है ना? दिन से सोच रही जाई ना पहले। तो आज मैं ले आई हूँ, मम्मी ने मेरे को मंडी भेज दिया कि जाके साग ले आ। मैं कुछ भी उठा लाई हूँ, जो चीज़ कम लानी थी वो ज़्यादा आई है और जो ज़्यादा लानी थी वो कम आई है कि मेरे को साग खरीदना भी नहीं आता, बनाना भी नहीं आता, खाना आता है बस, कोई बात नहीं। और श्री को हमने भेज दिया है, वो अपने दोस्तों के साथ गई है खेलने, बाबू अंदर सो रही है और हम लोग कर रहे हैं साग साफ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे, आप ब्लॉग में बने रहें। कुछ क्लिप्स वहाँ की आएंगी चाइना की, मैं भी देखूंगी वाला व्लॉग, तो क्योंकि मैंने आज तक अपना कोई व्लॉग नहीं देखा है, ये वाला देखना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि शर्मा जी गए कहीं मुझे छोड़ के और वो भी चाइना, तो देखना पड़ेगा भाई वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी है, और हो सकता है शॉपिंग भी हो हमारे लिए, तो वो देखनी ज़रूरी है। कहाँ चली? मैं आरती है नहीं, मैं भी मंदिर। अच्छा मम्मी की आरती का टाइम हो गया है, तो तुम जाओ, मैं ये साफ़ कर लेगा। जो दिख रही है ये समुद्र के ऊपर से रोड है और काफ़ी लंबी रोड है। मैं आपको देखो घर से ही दिखा रहा हूँ सब कुछ, आप घर बैठे हैं और मैं यात्रा करके आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। लैंडिंग हमारी हो रही है, शुरू हो गई है और बस हम एयरपोर्ट पर पहुँच ही गए हैं। शानदार नज़ारा है कि उधर समुद्र, इधर धरातल और एयरपोर्ट।
बाहर निकल रहे हैं, अभी बाहर निकल के देखते हैं यहाँ का कैसा नज़ारा है। मेरे सामने जो पायलट हमें लेके आए थे वो जा रहे हैं। गाइस हम लोग हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में अभी हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। तो इमिग्रेशन के लिए भी स्पेशल यहाँ से पहले ट्रेन से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से करीब कुछ दूर है। कितनी दूरी पे है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि आधी चीज़ें इंग्लिश में और चाइनीज़ में ही लिखी हुई हैं, बट किलोमीटर यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता रहूँगा बाकी सारी चीज़ें कैसे कैसे चलता है। कैंटन फेयर का पूरा आपको दिखाऊँगा मैं। एक्चुअली हम लोग कैंटन फेयर ही आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैंटन फेयर लगता है, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक वाले को करूँगा कवर। तो हम लोग ट्रेन से उतर गए, 1 मिनट का सफ़र था ट्रेन का। हम पहुंच चुके हैं हांगकांग में। हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें जाना है चाइना बॉर्डर फॉर कंटेक्ट फेयर। तो गाइस अपना ग्रुप पूरे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और सब बात होने लगे हुए हैं। हम लोग बस वेट कर रहे हैं। वेट क्या कर रहे हैं, हमारा बस वाला वेट कर रहा है हमारा। बट अभी पूरे लोगों की कैलकुलेशन हो रही है कितने लोग कभी कोई भी रह ना जाए, इसलिए जो हमारे एजेंट हैं ये हैं बस ड्राइवर अपने। अरे बाबू जी मगर अपनी गिनती रखियो भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर एग्जिट कर लिया, बस हमारी ये खड़ी। अब इस बस में जाकर हम बैठ जाएंगे। गाइस बिल्कुल चलने को बस तैयार हो गई है और सीटें इतनी पतली हैं यहाँ पे, क्योंकि चाइनीज़ लोग और ये हांगकांग के लोग कितने पतले पतले होते हैं और अपन लोग तो फैल जाते हैं पूरे। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे 2 सीटों की सीट होती है वो यहाँ 3 सीटों में कन्वर्ट कर दी गई है। तो अभी चलने से पहले सब लोग जयकारा लगाएंगे, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ये यात्रा शुरू एयरपोर्ट से चाइना बॉर्डर की ओर प्रस्थान। हम पहुंच चुके हैं चाइना बॉर्डर पे, यानी कि अभी हांगकांग बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। शेंजन आप देख सकते हैं, ये शेंजन एरिया के लिए दिखा रहा है बोर्ड, साइन बोर्ड बहुत सारी जगह पे। ये शेंजन, ये चाइना का पार्ट है। और अभी हम यहाँ से एग्जिट लेंगे और सीधे पहुँच जाएंगे चाइना बॉर्डर पर। और चाइना बॉर्डर से सीधे करीब 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है। फिर हम जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है लोकेशन है गुआंगझू में, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो गाइज़ अभी हो रहा है 11:57 यहाँ के टाइम से। तो अभी इंडिया का जो टाइम है वो लमसम हो रहा होगा यहाँ से 2.5 घंटे पीछे। तो 12 बज रहे हैं, तो करीब 9:30 भी वहाँ बज रहे होंगे। यहाँ पर एक स्टोर है ये 7-Eleven, जिस पे खाने का भी सामान मिला है इतनी देर बाद में देख के। और देखते हैं इंडियन फूड में यहाँ पे क्या क्या है, बट मेरे को लगता नहीं है अभी कुछ इंडियन फूड में होगा। देयर इज़ कॉफ़ी। और यहाँ जैसे अपने यहाँ पे 24/7 चलता है, यहाँ पे 7-Eleven चलता है। हेलो। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे खाने के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा। मैंने लिए यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी, और अभी मैम से पूछते हैं हाउ मच चार्ज ऑफ इट। हेलो सर, क्या है प्राइस? यस, I have Chinese currency. How much? 8.8块8。 8. Yeah. OK，送100啊。 Yeah. This is our first transaction 哎，头裤是在这里。 in yuan. 今天单双。Thank you。 थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस ये कोस्टा कॉफ़ी मेरे को मिली है 8.80 युआन की। तो इन्होंने मेरे को लौटाए हैं 5 मतलब करीब 92 पॉइंट कुछ रुपए।
गाइस फाइनली हमारा टूर स्टार्ट हुआ चाइना में अब से, क्योंकि सारे इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद में बजा दिए हैं 1 बजे। हम लोग अब अपनी बस में जा रहे हैं और वहाँ से देखते हैं, पहले लंच यहीं होगा क्योंकि टाइम भी हो गया खाने का, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे सीधे अपने होटल, वहाँ आज आराम करेंगे। कल सुबह से आपको कैंटन फेयर की पूरी यात्रा दिखाते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको बता दूँ, टीम के सारे मेंबर थक चुके हैं क्योंकि कल से चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा फूड नहीं खाया है। और हाँ जी अब कैसा लग रहा है आपको? थोड़ी थकान है लेकिन ठीक है। थोड़ी थकान है। ये अपनी बस तक ले जा रही है मैम। हमने यहाँ पे यही चाइनीज़ ही है जो हमें गाइड कर रही हैं, वो हमें अपनी बस तक, मुझे लग रहा है बस तक लेके जा रही हैं अभी, और बस से फिर आगे ले जाएंगे जहाँ पे खाना वाना खाना है अपने को। जैसा कि आपको दिखा दूँ, अगर कभी आप शेंजन आना हो तो ये शेंजन में है, मसाला वाइट्स के नाम से। यहाँ प्रॉपर इंडियन फूड मिलता है आपको। गाइस आपको मैं खाने की सजी हुई प्लेट तो नहीं दिखा पाया लेकिन खाली प्लेट दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने दाल चावल ही खाए हैं और पकौड़ी खाई हैं, क्योंकि खाना इतना टेस्टी नहीं था। तो गाइस मैं घूम रहा हूँ शेंजन की सड़कों पर। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादातर लोग ना इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं, छोटे वाले जो हैं, और मैं देख रहा हूँ 70 to 60% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं इधर। आप देखोगे कोई सी भी गाड़ी देख लो आप, सारी गाड़ी इलेक्ट्रिक है, सारी ग्रीन प्लेट वाली गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक मिलेंगी मोस्टली। और ये है अपना मसाला वाइट्स इंडियन रेस्टोरेंट, पिछले 8 सालों से जो रनिंग में है। मैं आपको वैसे सारी चीज़ें दिखा ही रहा हूँ कि मेरे को इतने अच्छे से होस्टिंग करनी नहीं आ रही है, बट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ना अपना इसी स्कूटर से काम चला रहे हैं, छोटे वाले स्कूटर से। जिस कंपनी के स्कूटर खड़े रहते हैं वो ना, उसने जगह जगह पे ना अपने ये पावर स्टेशन लगाए हुए हैं। ये किस कंपनी का पावर स्टेशन है दिख रहा है हमें, बट चाइनीज में पढ़ नहीं सकता दोस्तों। तो ये जगह जगह पे लगाए हुए हैं, इससे चार्ज हो रहा है अपना आराम से, और कभी भी ये रिक्शा को लेके चल सकते हैं। ये रिक्शा भी इलेक्ट्रिक है और ये भी इलेक्ट्रिक है, दोनों एक ही चार्जर से चार्ज हो रहा है। और देखो आप देख रहे हो ना, लाइन से खड़ी हैं एकदम, कोई भी आओ उठा के ले जाओ। और देखो आप जितनी गाड़ी निकलेंगी सब ग्रीन प्लेट, सारी गाड़ियाँ मस्त। और ये तो एम्बेसडर की गाड़ी है किसी की। बहुत ऊंचाई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र पे फाइनली गैस मिल गया है, आपको दिख रहा होगा। और अभी और बाकी लोग लाइन में लग रहे हैं, तो जब इन सब का भी कंप्लीट हो जाएगा तब अपन लोग चलेंगे यहाँ से अपने होटल पे। अभी बस कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे अपने होटल। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि पहली इंटरनेशनल ट्रिप पे है, वो भी ऐसी जगह पे करने आए हैं जहाँ दुनिया के समस्त लोग आते हैं, यानी कि पूरी दुनिया से इस फेयर में सारे लोग आते हैं ऑलमोस्ट। ऐसी कोई कंट्री नहीं होती जहाँ से नहीं आते। तो गाइस ये ग्वांजो के अंदर का सिटी चल रहा है। अब हम बस अपने होटल पे पहुंचने वाले हैं, तो ये अंदर में पूरा ऐसे ही बजा रहे हैं, बहुत शानदार। तो गाइस फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे कल शाम 5 बजे के चलते हुए अब 6 बजे पहुंच पाए हैं। और ये है हमारा होटल जिसमें हम रुके हुए हैं, यानी कि जिसमें हमारी बुकिंग है हम सब लोग की। ये सारा एक ही ब्रांड है जिसका ये होटल है। और अभी चलते हैं, पासपोर्ट मांगेगा। तो फाइनली अपनी चाबी मिल गई है, अपन लोग चलते हैं। और ये है, इसमें कितना प्यारा टेडी बियर लग रहा है रूम। ये टीवी, ये भी एक रूम, ये बैठने के लिए है। ये सोफ़ा भी काफ़ी स्पेशियस है। और ये होगी विंडो। ये है चाइना का इसमें लाइट जल रही है, ऑटोमेटिक है सारी चीजें, आप उठो बस अपने आप हो जाएगा सब काम, ऑटोमेटिक होगा उठना और बैठना का खेल है बस आपका। सारी चीजें हैं, प्रेशर पंप वगैरह सब अपने आप है इसमें।
वो रिमोट भी है, उसका रिमोट भी है। रिमोट है, बताओ एसी की तरह यूज करो इसको। शानदार वॉशरूम है। इस रूम में दोस्तों, इस रूम में सबसे अच्छी चीज लगी मुझे कि इन्होंने सिरी के लिए गुड्डा रख रखा है और ये बहुत ही प्यारा है। और वैसे सिरी का बेड इन्होंने स्पेशल अलग से जो दिया है ना, ये सबसे शानदार है। और एक ये उसके खेलने के लिए बट सिरी आई नहीं है। और सिरी की कुर्सी कितनी शानदार है ये यानी कि इन्होंने बच्चे के हिसाब से पूरा फैमिली रूम जो दिया है ना, सच में बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ रूम है। जिया जी को लग गई है बहुत तेज भूख और हम चले सेकंड फ्लोर पे खाना खाने के लिए। और अभी देखते हैं यहाँ होटल वालों ने क्या व्यवस्था करी है खाने की आज। आई थिंक खाना तो इनका अच्छा ही होगा। हाँ, हमारी टीम ही बैठी होगी मोस्टली। ओह, सब लोग खा रहे हैं। ऐसा हमारा ग्रुप ही है। ये सब लोग लगे हुए हैं। तो भाई इनके कटोरे इतने बड़े बड़े हैं थोड़े से कि कुछ भी लगो, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। प्लेट छोटे, कटोरे बड़े। कटोरे बड़े हैं, प्लेट छोटी है। तो अभी लेकिन इंडियन शेफ है तो साथ ही आया है, अच्छा खाना बना रहा है। हम ये इंडियन शेफ है। पूरा राशन। गाइस फाइनली अपना खाना हो गया डन। अब सोच रहे हैं थोड़ी देर घूम के आए बाहर कि कैसा है मौसम चाइना का। लेकिन वैसे उसने मैम ने मना किया कि शाम को जाना नहीं है ले ज़्यादा लेट तक। हम ज़्यादा लेट तक नहीं जा रहे और ना ही हम कोई क्लब जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं रोड पे घूमने नॉर्मल। वॉक आफ्टर द डिनर। हाँ, वॉक आफ्टर द। तो गाइस अभी हम निकले हुए हैं बाहर। मैंने सोचा है कि मैं चप्पल नहीं ला के, स्लीपर नहीं लाया था रख के, अभी होटल की स्लीपर ही पहन के चल रहा हूँ। तो एक पेयर स्लीपर का ले लेते हैं और क्योंकि अभी 4-5 दिन रहना ही है। बट मेरे को लग रहा है एकदम शांत शांत सा हो गया है पूरा बाज़ार सा। कितने बज रहे हैं अभी? यहाँ पे बज रहे हुए हैं 9 o'clock। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने लिया है यहाँ से चप्पल, क्योंकि मैं स्लीपर नहीं लेके आया था। और जी आज देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये स्टोर इतना अच्छा है, बढ़िया स्टोर है, एकदम जेन्युइन प्राइस है। जो इंडिया में रेट मिलते हैं ऑलमोस्ट सेम ही रेट है, सस्ता तो नहीं है जी आज, सस्ता तो नहीं है ना? नो सेम है। हाँ, लेकिन रिटेल स्टोर पे ऐसे ही है एकदम नॉर्मल वही रेट। गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ शॉपिंग कर ली है। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ मम्मी के घर से अपने घर। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी शर्मा जी से बात हुई है तो वो खाना वगैरह खा के निकल गए थोड़ी सैर पे घूमने मार्केट में, ऐसे ही चाइना का मार्केट देखने कैसा है। तो गाइज़ पूरा व्लॉग मतलब क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स होंगी, उनकी भी मेरी भी बहुत सारा मैसी सा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसे 2 पार्ट में दें। दूसरे पार्ट को देखने के लिए हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहें, अगले व्लॉग में भी बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।